हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेटिव एआई का यूनिट 2, जो कि होने वाला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो ये जो यूनिट सबसे छोटी यूनिट है पूरी यूनिट्स में, ठीक है? तो इसको जरूर से जरूर पढ़ लेना और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको कहीं बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकेटी के सिलेबस के हिसाब से पढ़ाया है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और इसको इस तरीके से पढ़ाया है कि अगर 7 नंबर में एकेटी में पूछता है तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। मैंने इसमें आपको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की है, जैसे डेफिनिशन मिल जाएगा, की पॉइंट मिल जाएगा, एक एग्जांपल मिल जाएगा, फिर इसके टाइप्स टाइप्स के डेफिनिशन, की पॉइंट, एग्जांपल और उसको कैसे यूज़ करें और कहाँ यूज़ कर सकते हैं। यही पूछता है मेनली इस टॉपिक से, तो आप इसको बड़े आराम से पढ़ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, पर उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मेरे को पहले वाली वीडियो का रिव्यू ज़रूर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द टेक्निक ऑफ डिजाइन एंड स्ट्रक्चरिंग इनपुट इंस्ट्रक्शन फॉर एआई मॉडल्स। ये क्या है? एक टेक्निक है जो हेल्प करता है डिजाइन और स्ट्रक्चर्ड करने में हमारे इनपुट को, जो कि हम क्या करते हैं एआई मॉडल्स को देते हैं। इट हेल्प एआई अंडरस्टैंड व्हाट टॉक्स नीड टू परफॉर्म एंड हाउ द आउटपुट लुक शुड लुक। ये क्या करता है? हेल्प करता है एआई को बताने में भी उसको क्या काम करना है, कैसे करना है और उसका आउटपुट कैसा दिखना चाहिए। A well-written prompt improve accuracy, relevance and clarity of response। जो एक अच्छा prompt लिखा रहता है, मतलब मान लो कि कोई आप prompt दे रहे हो एक एआई मॉडल को, अगर वो अच्छी तरीके से लिखा है तो उससे क्या होगा, जो हमारी एक्यूरेसी होगी, मतलब अगर वो जो आउटपुट है वो कितना बहुत ज्यादा सही रहेगा, रिवेलेंट रहेगा और क्लियर रहेगा। It play an important role in using large language model effectively। ये क्या करता है? prompt engineering जो होता है वो हेल्प करता है कि हम एलएम मॉडल को और अच्छे तरीके से यूज कर सकें। अब की पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? की पॉइंट बोल रहा है फोकस ऑन क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब किस पे ये मेनली फोकस करता है कि जो हमारा प्रॉम्प्ट हो क्लियर हो और स्ट्रक्चर्ड हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एआई जनरेटेड आउटपुट। जो एआई जनरेटेड आउटपुट है उसकी क्वालिटी को क्या करता है? ये इम्प्रूव कर देता है। रिड्यूस इररिलेवेंट और इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। गलत रिस्पॉन्स जो देता है, इररिलेवेंट देता है रिस्पॉन्स, उसको क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर देता है। यूज्ड विद टूल लाइक चैट जीपीटी एंड जेमिनाई। हम इसका कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मेनली हम जैसे चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं या फिर जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देते हैं, वहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल बोल रहा है एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सिंपल लैंग्वेज इन 150 वर्ड विथ वन रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक अच्छा प्रॉम्प्ट ऐसा दिखता है देखो। अगर आपको देखो कोई भी डेफिनेशन लिखना है तो उसमें एक एग्जाम्पल जरूर लिख देना। इस वाले यूनिट में, इस वाले यूनिट में एग्जाम्पल की महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है। जो आपको हेल्प करेगा, साथ में 5 से 6 नंबर मिलने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं टाइप। स्टार्ट करते हैं टाइप से। टाइप क्या बोल रहा है? पहला टाइप है हमारा डिक्लेरेटिव प्रॉम्प्ट। अब डिक्लेरेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है? यहाँ पे डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ डिक्लेरेटिव प्रॉम्प्ट गिव अ डायरेक्ट स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शन टू द एआई मॉडल। जो डिक्लेरेटिव प्रॉम्प्ट होता है वो डायरेक्ट स्टेटमेंट देता है या फिर इंस्ट्रक्शन देता है अपने एआई मॉडल को। It clearly tells the AI what content to generate without asking a question। ये क्या करता है? अपने एआई से, एआई मॉडल जो होता है उससे ये नहीं कहता कि कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट, व्हाई, वेयर। ये डायरेक्ट उसको क्या करता है? ऑर्डर देता है कि इस कंटेंट को जनरेट कर दो। These prompts are simple, clear and commonly used in writing tasks। ये जो प्रॉम्प्ट होता है वो बहुत सिंपल होता है, क्लियर होता है और इसको हम ज्यादातर यूज तब करते हैं जब हमें कोई राइटिंग टास्क करवाना हो। They work best when the topic and output are already defined। ये सबसे अच्छा काम तब करता है जब हमें किस टॉपिक पे हमें क्या लिखवाना हो और हमारा आउटपुट कैसा दिखना चाहिए ये हमें पहले से प्री डिफाइन हो। अब हम देखते हैं की पॉइंट। की पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट है डायरेक्ट एंड कमांड बेस। ये क्या होता है? डायरेक्ट और कमांड बेस होता है। मतलब ये नहीं होता कि हमें ये क्वेश्चनिंग करना है, डायरेक्ट हम उसको क्या होता है? डायरेक्ट ऑर्डर देते हैं, ये वाला काम करो, कमांड देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? नो क्वेश्चन वर्ड यूज। यहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग वर्ड यूज नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हो रहा है? इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना क्या है? बहुत आसान है। सुटेबल फॉर
कंटेंट जनरेशन, ये कहाँ सबसे ज्यादा हेल्प करता है? कंटेंट जनरेशन में। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल। एग्जांपल क्या बोल रहा है? राइट एन एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आउटपुट पहले से डिसाइड है कैसा दिखना चाहिए, और हमारा टॉपिक भी क्या है? डिसाइड है। डिक्लेरेटिव जो हो गया, जैसे आपका ये डिक्लेरेटिव प्रॉम्प्ट हो गया, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? ये है राइट एन एसे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे हमारा आउटपुट और टॉपिक दोनों ही पहले से क्या है? डिफाइंड है। और इसको देखो हम डायरेक्ट क्या कह रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। चैट जीपीटी हो गई, जेमिनाई हो गया, क्या करूँ? जैसे मान लो सेकंड टॉपिक क्या बोला, सेकंड प्रॉम्प्ट बोल रहा है डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क। ये क्या दे रहे हैं? हम डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं कि हमें वर्किंग दो, किसका दो? न्यूरल नेटवर्क का। ये कमांड बेस हो गया आपका। व्हेन वी यूज इट, हम इसको यूज कब करेंगे? हम इसका यूज तब करेंगे, जैसे पहला पॉइंट कर रहा है फॉर एसे समरीज एंड एक्सप्लेनेशन, या फिर हमें एसे चाहिए या समरी चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी टॉपिक का। और दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है? व्हेन आउटपुट टॉपिक इज फिक्स्ड, मतलब जो हमारा आउटपुट और टॉपिक मतलब पहले से क्या हो? फिक्स्ड हो। अब हम देखने वाले हैं सेकंड टॉपिक को। सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है? इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट। अब इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है? स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? एन इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। जो इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट होता है वो कैसे लिखा रहता है? इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट asks the AI to explain, define और provide information। ये क्या करता है? एआई से पूछता है कि उसको कोई टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, या फिर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दो हमें। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? These prompt usually begin with word like what, how, why और when। ये जो प्रॉम्प्ट होता है, मतलब इंटीग्रेटिव जो प्रॉम्प्ट होते हैं, इसकी जो स्टार्टिंग होती है व्हाट, हाउ, व्हाई और व्हेन से होती है। मतलब क्वेश्चनिंग करता है ये। क्वेश्चनिंग टाइप का एक प्रॉम्प्ट होता है ये। दे आर मेनली यूज्ड फॉर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। ये मेनली कब हम इसका यूज करते हैं? या हमें किसी बारे में लर्न करना हो, सीखना हो, या फिर उस कॉन्सेप्ट को क्या करना हो? समझना हो। अब हम देखते हैं की पॉइंट। की पॉइंट में पहला पॉइंट क्या है? क्वेश्चन बेस्ड प्रॉम्प्ट। ये क्या है? क्वेश्चन बेस्ड प्रॉम्प्ट है। मतलब ये जो मेनली प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं चैट जीपीटी या जेमिनाई को देखते हैं, ये क्वेश्चनिंग फॉर्म में है। जो हमारा क्वेश्चन जो हम इनपुट देते हैं वो किस फॉर्म में है? क्वेश्चन फॉर्म में है। दूसरा पॉइंट क्या है? इंकरेज एक्सप्लेनेशन। ये मेनली इंकरेज करता है कि आप कुछ भी पूछते हो तो उसको क्या करता है? अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? यूजफुल फॉर लर्निंग। ये लर्निंग में बहुत हेल्प करता है। कॉमन इन एग्जाम। मान लो आपके एग्जाम्स आ गए तो आप क्या करोगे? आप चैट जीपीटी से क्वेश्चनिंग करोगे, उनसे पूछोगे कि मेरे को ये चीज एक्सप्लेन करो, ये बताओ क्या होता है। अब हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल कि कैसे प्रॉम्प्ट दिखते हैं हमारे इंटीग्रेटिव के। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। बोला है व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई। आपको देखो प्रॉम्प्ट देख के भी लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है? क्वेश्चनिंग कर रहा है। किससे करेगा? एआई से करेगा। एआई टूल जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई, उससे क्या कर रहा है? ये क्वेश्चनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ जनरेटिव एआई। यहाँ पे हमें टॉपिक पता है, बट क्या हमें आउटपुट पता है? आउटपुट नहीं पता। तो हम डायरेक्ट उससे क्वेश्चनिंग करेंगे, हमें क्या एक्सप्लेन करे? एप्लीकेशन बताए जनरेटिव एआई का। दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रॉम्प्ट क्या बोल रहा है? हाउ डज मशीन लर्निंग वर्क। ये भी क्या कर रहा है? क्वेश्चनिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कि मेरे को बताओ कि मशीन लर्निंग कैसे काम करता है। ये हो गया इंटीग्रेटिव का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट बोल सकते हो आप। ये प्रॉम्प्ट जरूर लिखना है आपको एग्जाम में, एकदम ध्यान से इसको देख लो कि इंटीग्रेटिव के प्रॉम्प्ट्स कैसे दिखते हैं, डिक्लेरेटिव के कैसे दिखते हैं, और आगे आने वाले प्रॉम्प्ट्स के जो एग्जाम्पल है वो कैसे दिखेंगे। अब व्हेन वी यूज इट, हम इसका यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे? फॉर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, या फिर हमें कोई कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करना हो, समझना हो, सीखना हो, तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे मान लो जनरेटिव आई का एप्लीकेशन क्या है? हमको जानना है, उस कॉन्सेप्ट को जानना है, तब हम क्या यूज कर रहे हैं? इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट।
दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन डायरेक्ट आंसर आर रिक्वायर्ड, जब हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए होता है। मान लो ये क्या कह रहा है, जनरेटिव आई का एप्लीकेशन पूछ रहा है डायरेक्ट, तो क्या हुआ, ये सिर्फ जनरेटिव आई के एप्लीकेशन को क्या करेगा, आंसर देगा उसके रिलेटेड। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा टॉपिक क्या है, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट। हम इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट क्या होता है, स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। ये क्या करता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है एआई मॉडल्स को कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि इट गाइड द एआई स्टेप बाय स्टेप टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड वर्क। मान लो कोई वर्क है तो ये क्या करेगा, एआई को गाइड करेगा। ये जो प्रॉम्प्ट है वो एआई को गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि इस काम को तुम कैसे पूरा करो। These prompts are widely used in coding and technical tasks. ये जो prompt होता है वो सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं, कोडिंग या फिर टेक्निकल टास्क को पूरा करने में। मान लो कोई कोडिंग है, आप कुछ लिखवा रहे हो तो उसमें क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताओगे ना कि मेरे को क्या चाहिए, तो उस हिसाब से क्या करेगा, आपके लिए कोड लिख दे देगा। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्लियर इंस्ट्रक्शन रिजल्ट इन एक्यूरेट एंड यूजफुल आउटपुट। ये क्या करेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट। मान लो इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट देते हो तुम अपने चैट जीपीटी या जेमिनाई को, तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहेगा और यूजफुल रहेगा। की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट आखिरकार बोल क्या रहा है, बोल रहा है टास्क ओरिएंटेड। टास्क ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वो मेनली एक ही गोल या स्पेसिफिक टास्क पे क्या करेगा, फोकस करेगा। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। हमें जैसे प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं तो क्या करता है वो, स्टेप बाय स्टेप हमारे एआई मॉडल क्या करता है, गाइड करता है। रिड्यूस कंफ्यूजन, जो हमारा एआई मॉडल होता है वो कंफ्यूज नहीं होता कि उसके आउटपुट का स्ट्रक्चर कैसा देना है। इम्प्रूव एक्यूरेसी, क्या करता है, जो आउटपुट हमें मिलता है उसकी एक्यूरेसी क्या कर देता है, इम्प्रूव कर देता है। अब एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल प्रॉम्प्ट में क्या आता है। जैसे पहला पॉइंट है, राइट एंड पाइथन प्रोग्राम टू चेक वेयर अ नंबर इज प्राइम। अब यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, अपने एआई मॉडल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम, पहले क्या करो, पाइथन प्रोग्राम लिखना है। किस लिए लिखना है, चेक वेयर अ नंबर इज प्राइम। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो हमारा नंबर प्राइम है या नहीं है वो चेक करो। दूसरा के एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग अ मशीन लर्निंग मॉडल। यहाँ पे भी देखो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, क्या दिया, एक्सप्लेन अ स्टेप, पहला हो गया, इन्वॉल्व द इन ट्रेनिंग, दूसरा हो गया अ मशीन लर्निंग मॉडल। हमने क्या किया, यहाँ पे तीन पार्ट में इंस्ट्रक्शन दिया अपने एआई को कि उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए। अब हम इसको यूज कब करेंगे, व्हेन वी यूज इट। पहला पॉइंट बोल रहा है फॉर कोडिंग एंड टेक्निकल टास्क। हम इसका यूज तब करेंगे जब हमें कोडिंग या टेक्निकल टास्क को कराना हो, या फिर एआई से हमें क्वेश्चन, मतलब एआई से हमें कैसा आउटपुट चाहिए, कोडिंग या टेक्निकल फॉर्म में आंसर चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन स्ट्रक्चर्ड आउटपुट इज नीडेड। जब हमारा आउटपुट है वो स्ट्रक्चर्ड हो। मान लो एग्जाम्स आ गए, आप कोई टॉपिक चैट जीपीटी को देते हो, उससे कहते हो कि मेरे को एक आंसर चाहिए जिसमें डिफिनीशन हो, फिर की पॉइंट्स हो, फिर एडवांटेज हो, फिर डिसएडवांटेज हो। तो चैट जीपीटी क्या करता है, उसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। अब हम देखते हैं चौथा टॉपिक, चौथा टॉपिक क्या वो है, चौथा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चौथा टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट। कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट क्या होता है, देखने डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट इंक्लूड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन बिफोर द टास्क। हम क्या करते हैं, कोई टास्क को परफॉर्म करने से, मतलब कोई प्रॉम्प्ट देने से पहले ही उसको एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉम्प्ट। जैसे कि वो कैसे हेल्प करता है आपकी, पहले ये देखते हैं। दिस हेल्प द एआई अंडरस्टैंड द सिचुएशन और इन्वायरमेंट। ये कैसे हेल्प करता है एआई को समझने में कि उसकी सिचुएशन क्या है और उसका इन्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से वो आउटपुट दे। अभी इसका एक एग्जांपल बताऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इट इम्प्रूव द रिवेलेंस एंड करेक्टनेस ऑफ रिस्पॉन्स। ये हेल्प करता है कि आउटपुट आपका एकदम करेक्ट हो और रिवेलेंट हो। दीज प्रॉम्प्ट आर यूजफुल इन रियल वर्ल्ड सिनारियो। ये प्रॉम्प्ट बहुत हेल्प करता है, कब करता है, रियल वर्ल्ड सिनारियो में। अब की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है प्रोवाइड बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या हम प्रोवाइड करते हैं, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। इम्प्रूव रिस्पॉन्स रिवेलेंस, ये क्या होता है, जो रिस्पॉन्स हमें मिलता है वो करेक्ट मिलता है और रिवेलेंट मिलता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रिएट रियलिस्टिक आंसर। जो आंसर होता है कैसा होता है, रियलिस्टिक होता है। मतलब मानो कि जैसे आप एग्जांपल, अभी मैं आगे बताता हूँ आपको।
चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, यूजफुल इन सिमुलेशंस। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं। आप एग्जांपल देखोगे, मतलब ये प्रॉम्प्ट का एग्जांपल है। अब एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है। जो हमारा कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट होता है वो कैसा दिखता है। मानो यू आर अ टीचर, उसने हमने क्या दे दिया, उसको क्या दे दिया, एक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दिया। एक्सप्लेन एआई टू बिगनर। मान लो कि एक तुम टीचर हो जो क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो एआई बिगनर्स को। तो फिर क्या करो, अब जो अपना तुम्हें टास्क परफॉर्म कराना है वो दो, जैसे कि एक्सप्लेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है, इमेजिन यू आर ए डेटा एनालिटिक्स, एक्सप्लेन हाउ एआई इम्प्रूव सेल। अभी क्या कर रहा है, पहले ही उसको बैकग्राउंड दे रहा है, क्या है, इमेजिन करो कि तुम एक डेटा एनालिटिक्स हो, डेटा एनालिटिक के पोस्ट के बंदे हो। क्या एक्सप्लेन करो एआई इम्प्रूव सेल, कि एआई कैसे इम्प्रूव कर रहा है सेल्स को। अब देखते हैं कि हम इसका यूज कहाँ करते हैं। व्हेन वी यूज इट, हम इसका यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। व्हेन कॉन्टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट, मतलब जो बैकग्राउंड है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है, फॉर रियल लाइफ सिनारियो, हम कहाँ यूज करते हैं इसका, रियल लाइफ सिनारियो में इसका यूज करते हैं। अब पांचवें तरीके का प्रॉम्प्ट क्या है, रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट क्या होता है, देखते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट असाइन अ स्पेसिफिक रोल टू द एआई। ये रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट क्या करता है, जो हमारा एआई है उसको क्या करता है, एक स्पेसिफिक रोल असाइन कर देता है। द एआई रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू असाइन रोल और प्रोफेशन। जो हमारा एआई रिस्पॉन्स करता है वो कैसा बेस्ड पे होता है, जो रोल हम असाइन किए रहते हैं उस प्रोफेशन में क्या करता है, वो रिप्लाई देता है या फिर रिस्पॉन्ड करता है। These help control tone, language and style। जो रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट होता है वो हेल्प करता है जो आउटपुट मिले उसके टोन को, लैंग्वेज को, स्टाइल को क्या कर सकते हैं, आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस टास्क। ये मेनली कहाँ हम इसका यूज करते हैं, प्रोफेशनल और बिजनेस टास्क में। की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट का पहला पॉइंट बोल रहा है असाइन आइडेंटिटी टू एआई। हम एआई को क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी असाइन कर देते हैं। कंट्रोल रिस्पॉन्स टोन, जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है उसके टोन को क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। इम्प्रूव प्रोफेशनलिज्म, जो प्रोफेशनलिज्म होता है, मान लो आउटपुट आपको मिल रहा है उसको हम क्या कर सकते हैं, मोर प्रोफेशनल बना सकते हैं। यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टास्क, हम इसका यूज कहाँ करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला बोल रहा है एक्ट एज अ डेटा साइंटिस्ट। अब हमने क्या किया, उसको एक रोल क्या कर दिया, असाइन कर दिया। उससे हम क्या करेंगे, अपने टास्क को पूरा करवाएंगे। एंड एक्सप्लेन द डेटा प्रोसेसिंग। अब एक टीचर होता तो वो थियोरेटिकल टाइप में आपका थ्योरी उठा के बुक से पढ़कर क्या करता, आपको ये रिस्पॉन्स देता। बट ये कैसे आपको आउटपुट देगा, एज अ डेटा साइंटिस्ट की तरह। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यू आर अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू अ यूजर कंप्लेंट। फिर हमने क्या किया, एआई को क्या कर दिया, नया एआई जो है हमारा उसको एक नया टास्क या फिर नया रोल क्या कर दिया, इसको स्पेसिफाई कर दिया। अब उससे क्या कहलाएंगे कि रिस्पॉन्ड करो, पोलाइटली करो टू द यूजर कंप्लेंट। जो यूजर कंप्लेंट करते हैं उनको रिस्पॉन्स करो पोलाइटली। यहाँ पे क्या किया हमने, उसके टोन को क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। व्हेन वी यूज इट, हम इसका यूज कब करेंगे, फॉर प्रोफेशनल रिस्पॉन्स। जब हमें क्या चाहिए, एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्स चाहिए चैट जीपीटी या एआई, कोई भी एआई मॉडल से। इन कस्टमर सर्विस सिस्टम, और कहाँ कर सकते हैं, कस्टमर सर्विस सिस्टम में। अब हम देखते हैं छठवां टॉपिक। छठवां टॉपिक क्या बोल रहा है, कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट। कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन इसकी क्या बोल रहा है। अ कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट आस्क्स द एआई टू कंपेयर टू और मोर कॉन्सेप्ट। ये क्या करता है, एआई से कहता है आंसर चाहिए कि दो या दो से ज्यादा टॉपिक को क्या करे, ये कंपेयर करे। इट हाईलाइट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस क्लियरली। ये क्या हेल्प करता है, जो उनके बीच की सिमिलरिटी होती है या फिर डिफरेंस होता है उसको क्या करता है, क्लियरली दिखाने में हेल्प करता है। These prompt help in analytical and critical thinking। ये जो prompt है वो ज्यादा हेल्प करता है किसी चीज को एनालाइज करने में और उसकी क्रिटिकल चीजें जानने में। हम देखते हैं चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, दे आर वाइडली यूज्ड इन एग्जाम एंड रिपोर्ट। इसका सबसे ज्यादा यूज हम कहाँ करते हैं, एग्जाम्स या रिपोर्ट लिखवाने में। मान लो एग्जाम हुआ और उसमें क्वेश्चन आ रहा है या फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉम्प्ट और दो प्रॉम्प्ट, मान लो दो प्रॉम्प्ट है, उन दोनों के बीच कंपैरिजन चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, कंपेयर बिटवीन दिस प्रॉम्प्ट इनटू दिस प्रॉम्प्ट।
ठीक है, तो ये क्या कौन सा प्रॉम्प्ट का तरीका हो गया, कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट का। अब हम देखते हैं की पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट बोल रहा है कंपेयर बेस्ड, ये क्या किस तरीके से है, कंपैरिजन बेस्ड प्रॉम्प्ट है। इम्प्रूव एनालिटिकल स्किल, क्या करते हैं जो एनालिटिकल स्किल होती है उसको क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर देता है। क्लियर डिफरेंशिएशन, क्या करता है अच्छी तरीके से दो टॉपिक के बीच क्या कर देता है, डिफरेंशिएट कर देता है दोनों टॉपिक को अच्छे तरीके से। यूजफुल इन एकेडमिक, हम इसको सबसे ज्यादा यूज कैसे कहाँ करते हैं, किस टॉपिक के लिए करते हैं, मेनली एकेडमिक टाइप में करते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ प्रॉम्प्ट की एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमारा जो होता है कॉम्पिटेटिव, कौन सा प्रॉम्प्ट था, जो हमारा कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट था वो कैसा दिखता है। जैसे पहला बोल रहा है कंपेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब ये प्रॉम्प्ट आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये कैसा प्रॉम्प्ट है, कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, दो टॉपिक या दो कॉन्सेप्ट के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। दूसरा बोल रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं दो टॉपिक को या फिर दो कॉन्सेप्ट को भी बोल सकते हैं। व्हेन वी यूज इट, अब हम इसका यूज कब करेंगे, इन एग्जाम एंड रिपोर्ट्स, जब हमें एग्जाम्स लिखवाने हो, एग्जाम से क्वेश्चन जानने हो या फिर रिपोर्ट फाइल लिखवानी हो, तब हम क्या करेंगे, दो चीजों के बीच कंपेयर करके इजिली आउटपुट मिल जाएगा जो हमें चाहिए। व्हेन कंपैरिजन इज नीडेड, तब यूज करेंगे जब हमें दो टॉपिक के बीच क्या चाहिए, कंपैरिजन चाहिए। देखते हैं सातवें तरीके का प्रॉम्प्ट कैसा होता है। सातवां तरीका जो प्रॉम्प्ट है वो है क्रिएटिव प्रॉम्प्ट। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट हो गया, देखो इस टॉपिक में मेनली क्या है, प्रॉम्प्ट है। जैसे आपके 7 या 8 प्रॉम्प्ट है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे पहला डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि हम डायरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं, डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक है। मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाए। इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट, इंटीग्रेटिव प्रॉम्प्ट में क्या होता है, क्वेश्चनिंग करते हैं हम, जो चैट जीपीटी हो गया या एआई मॉडल्स हो गए उससे क्या करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट, इंस्ट्रक्शनल प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टेप बाय स्टेप कि एआई मॉडल मेरे को इस तरीके से काम करो और इस स्टेप में, इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दो, आउटपुट प्रोवाइड करो। फिर है कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट। कॉन्टेक्चुअल प्रॉम्प्ट क्या होता है कि हम उसको एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पहले से। एआई मॉडल को बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मान लो तुम एक टीचर हो, तुम एक टीचर बन के मेरे को, मान लो कि मैं क्लास 1 में हूँ, मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन बताओ, उस तरीके से उसको क्या करते हैं, एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर आता है रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट। रोल बेस्ड प्रॉम्प्ट क्या करता है, जो एआई मॉडल है उसको एक स्पेसिफिक रोल क्या कर देता है, असाइन कर देता है। फिर छठवां टॉपिक है कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट। कंपैरेटिव प्रॉम्प्ट क्या हेल्प करता है, दो टॉपिक या दो कॉन्सेप्ट के बीच कंपैरिजन में हेल्प करता है। अब क्या है क्रिएटिव प्रॉम्प्ट। क्रिएटिव प्रॉम्प्ट क्या होता है ये देखते हैं। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्रिएटिव प्रॉम्प्ट इंकरेज इमेजिनेशन एंड ओरिजिनलिटी। ये क्या करता है, मेनली इंकरेज करता है इमेजिनेशन, मतलब जो आप प्रॉम्प्ट देते हो उसे जो रिस्पॉन्स मिलता है वो इमेजिनरी होता है, ठीक है। इट अलाउ द एआई टू जनरेट आर्टिस्टिक एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स। ये क्या करता है, एआई को अलाउ करता है जो उसका रिस्पॉन्स हो वो आर्टिस्टिक हो और इनोवेटिव हो। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, these prompts are used in storytelling and content creation। ये prompt सबसे ज्यादा हेल्प करता है स्टोरी टेलिंग में और कंटेंट क्रिएशन में। मान लो कंटेंट क्रिएशन में आप स्क्रिप्ट लिखवाते हो या फिर पोयम लिखवाते हो या फिर स्टोरी लिखवाते हो, वो सब क्या होती है, इमेजिनरी होती है। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, दे फोकस मोर ऑन क्रिएटिविटी देन फैक्टोरियल एक्यूरेसी। ये मेनली फोकस करता है नई नई चीजें क्रिएट करने में, एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करता है। अब हम की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट का पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इंकरेज क्रिएटिविटी। ये क्रिएटिविटी को क्या करता है, इंकरेज करता है। दूसरा एक पॉइंट क्या है, ओपन एंडेड प्रॉम्प्ट। ये जो प्रॉम्प्ट होता है कैसा होता है, ओपन एंडेड होता है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज्ड इन राइटिंग एंड डिजाइनिंग। मेनली हम इसका यूज कहाँ करते हैं, मान लो कि कोई स्क्रिप्ट को लिखवाना हुआ या स्टोरी टेलिंग को लिखवाना, मतलब स्टोरी टेलिंग की स्टोरी को लिखवाना हुआ या नई नई चीजें बनवाना हुआ, डिजाइन करवाना हुआ, तो हम इस प्रॉम्प्ट का यूज करते हैं। नो फिक्स्ड आंसर, ये आंसर इसका फिक्स नहीं होता क्योंकि क्या है, इमेजिनेशन होता है, इमेजिनरी चीजें हम यहाँ पे लिखवाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल, एक प्रॉम्प्ट का एग्जाम्पल देख लो। राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट रोबोट लर्निंग इमोशन। अब ये क्या कर रहा है कि शॉर्ट स्टोरी लिखना है, किस पे लिखना है, रोबोट लर्निंग इमोशन, रोबोट के लर्निंग इमोशन पे लिखना है। अभी क्या हुआ, इमेजिनरी हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, क्रिएट अ पोएम ऑन अ फ्यूचर ऑफ एआई। क्या लिखवाना है, एक पोएम लिखवाना है, किस पे लिखवाना है, फ्यूचर ऑफ एआई। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा उस पर रिसर्च नहीं करेगा,
एक इमेजिनरी चीजें क्या कर देगा, लिख के हमें दे देगा। व्हेन वी यूज इट, तो हम इसका यूज कब, कहाँ और कैसे करेंगे। फॉर क्रिएटिव वर्क टास्क, मान लो कोई टास्क हमें क्या करवाना हो, क्रिएट करवाना हो, मतलब कोई टास्क को लिखवाना हो, जैसे मान लो तुम्हारे स्क्रिप्ट हो गया, स्टोरी टेलिंग स्टोरीज हो गई, क्या लिखवाते हो ना, तो वही चीजें टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इन मार्केटिंग एंड स्टोरी टेलिंग, इसका कहाँ यूज करेंगे हम, मार्केटिंग और स्टोरी टेलिंग में। अब देखते हैं आठवें टाइप का प्रॉम्प्ट कैसा होता है, चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। डिफिनेशन, डिफिनेशन यहाँ पे क्या बोल रहा है, a chain of thought prompt asks the AI to explain reasoning step by step। ये हेल्प करता है कि मान लो कोई आउटपुट आता है तो उसके बिहाइंड द सीन का रीजन क्या है, कैसे आता है आउटपुट, स्टेप बाय स्टेप बताता है। इट इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग, ये क्या इम्प्रूव करेगा, आपके लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देता है ये प्रॉम्प्ट। कैसे कर देता है कि मान लो कोई आउटपुट आता है, कोई आंसर आता है, तो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि वो आउटपुट आया कैसे। द एआई शो हाउ द फाइनल आंसर इज रीच्ड, ये एआई कैसे हेल्प, क्या हेल्प करेगा, मतलब जो ये प्रॉम्प्ट है वो एआई को बताएगा, और एआई को प्रॉम्प्ट दोगे, वो एआई जो है वो शो करेगा कि जो फाइनल आंसर आया वो कैसे आया, कैसे हम फाइनल आंसर तक पहुंचे। इट इज वेरी यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क है, हम उसको समझना चाहते हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे करके हमारा फाइनल आंसर आया, तो उसके लिए क्या है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब हम देखते हैं की पॉइंट, की पॉइंट में पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, ये किसमें हेल्प करता है, स्टेप बाय स्टेप हमें जानने में हेल्प करता है कि हमारा आउटपुट कैसे आया। इम्प्रूव एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर देता है, मान लो कि आउटपुट आ गया, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देख पाएंगे कैसे आया, तो हमें जो चाहिए वो क्या है, बढ़िया है। तीसरा पॉइंट क्या है, इनहेंस लॉजिक, जो लॉजिक है क्या होगा, हमारी लॉजिक को क्या करेगा, इनहेंस कर देगा, क्योंकि हम उसके बिहाइंड द सीन के रीजन जानेंगे कि कैसे वो आउटपुट दे रहा है, तो हमारा लॉजिक भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या हेल्प करता है। अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट का एग्जांपल कि वो प्रॉम्प्ट दिखता कैसे है, जैसे कि सॉल्व स्टेप बाय स्टेप इफ देयर आर 15 एप्पल एंड 5 आर ईटन, हाउ मेनी रिमेनिंग। अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट आपको आंसर नहीं दे देगा, ये स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा और फिर हमें क्या बताएगा, आंसर बताएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। जैसे दूसरा बोल रहा है, एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ एआई डिटेक्ट स्पैम ईमेल। अभी इसमें डायरेक्ट नहीं बता देगा कि ये स्पैम ईमेल है, ये नहीं है, ये क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा, हमें गाइड करेगा और बताएगा कि क्या रीजन है, क्यों हम इसको क्या बोलते हैं कि स्पैम ईमेल है या नहीं है। व्हेन वी यूज इट, इसका हम यूज कब करेंगे और कहाँ करेंगे, फॉर मैथ एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, जहाँ हमें मैथमेटिक्स या लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कराना हो वहां पे हम इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आपको डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, आपको स्टेप भी चाहिए, तो वो आंसर आया कैसे, रीजन क्या है उसका। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हेन रीजन इज रिक्वायर्ड, मान लो कि हमें रीजन की आवश्यकता हो, तो देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट है, इसको जरूर से याद रखना, इसका नाम है चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्ट। इसका हम क्या करते हैं, इसका रीजन, बिहाइंड द रीजन क्या है आंसर आने का, वो हमें मदद करता है जानने में। अब हम देखते हैं जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब जो मैं प्रॉम्प्ट बताने वाला हूँ दो तीन आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, अब जीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है, स्टार्ट करते हैं डिफिनीशन से। डिफिनीशन यहाँ पे बोल रहा है, अ जीरो शॉट प्रॉम्प्ट गिव नो एग्जांपल टू द एआई, जो जीरो शॉट प्रॉम्प्ट होता है वो कोई भी एग्जांपल एआई को प्रोवाइड नहीं करता है। द एआई आंसर डायरेक्टली यूजिंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो एआई है वो अपनी जितनी नॉलेज है उसको यूज करके हमें क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। इट इज सिंपल एंड क्विक टू यूज, ये बहुत ज्यादा सिंपल प्रॉम्प्ट है और जो इसका आंसर होता है वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। These prompts are best for basic task, बेसिक टास्क को पूरा कराने के लिए ये प्रॉम्प्ट सबसे अच्छा है। अब हम देखते हैं की पॉइंट, की पॉइंट हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, पहला है नो एग्जाम्पल प्रोवाइड, कोई भी हमें एग्जाम्पल प्रोवाइड नहीं करना पड़ता। फास्ट रिस्पॉन्ड, इसका रिस्पॉन्स क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। सिंपल प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर, जो प्रॉम्प्ट का स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा ही सिंपल होता है। यूज्ड फॉर बेसिक टास्क, हमें बेसिक टास्क कराने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरीके का प्रॉम्प्ट दिखता कैसे है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है डिफाइन जनरेटिव एआई, यहाँ पे देखिए हम उसको कोई एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, हमको डिफाइन कर दो।
देखो ये कैसे दिख रहा है आपको? आपको ये दिख रहा होगा कि इंटीग्रेटिव और डिक्लेरेटिव टर्म की तरह कंबाइन करके दिख रहा है ना? बट क्या है इसमें आउटपुट जो है वो क्या है फिक्स नहीं है। दूसरा क्या है ट्रांसलेट गुड मॉर्निंग इनटू फ्रांस, ठीक है? इस तरीके का प्रॉम्प्ट अगर देखते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि ये कैसा प्रॉम्प्ट है? 0 शॉर्ट प्रॉम्प्ट है क्योंकि इसमें हम कोई भी एग्जांपल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हेन वी यूज इट, इसका यूज हम कब और कहाँ करेंगे? फॉर सिंपल क्वेश्चन, मान लो कोई सिंपल क्वेश्चन है उसका आंसर चाहिए हमें, तब हम इसका यूज करेंगे। व्हेन एग्जांपल आर नॉट नीडेड, जब कोई हमें एग्जांपल की जरूरत ना हो या फिर देने की जरूरत ना हो, तब हम इसका यूज करेंगे। तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक क्या है? फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट। और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट क्या होता है? देखो ये एकदम सेम होता है आपके जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट की तरह, पर इसमें क्या करते हैं हम डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन देखो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अ फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट प्रोवाइड अ स्मॉल नंबर ऑफ एग्जांपल। देखो जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट में क्या था कि हम कोई भी एग्जांपल एआई को नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, बट फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट में क्या करते हैं हम कुछ एग्जांपल प्रोवाइड करते हैं। दिस एग्जाम्पल हैव द एआई अंडरस्टैंड द पैटर्न। जो हम एग्जाम्पल इसको प्रोवाइड करते हैं अपने एआई को, वो उसको हेल्प करता है कि जो पैटर्न हम बनाना चाहते हैं उसको क्या करे वो अंडरस्टैंड कर ले। कि जो हमें मान लो कि एक कोई दिया एग्जाम्पल, तो उसमें से वो क्या करे उस पैटर्न को वो समझ ले अच्छे तरीके से। इट इम्प्रूव आउटपुट एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। इससे क्या होता है जो हमारी आउटपुट होती है उसकी एक्यूरेसी क्या होती है बढ़ जाती है। इट इज यूजफुल फॉर स्ट्रक्चर्ड एंड पैटर्न बेस्ड टास्क। ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसका? जहाँ पे हमें पैटर्न बेस्ड टास्क चाहिए या फिर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चाहिए। अब इसका प्रॉम्प्ट देखोगे तो आप समझ जाओगे कि फ्यू शॉट कुछ नहीं, बहुत आसान प्रॉम्प्ट है। की पॉइंट क्या बोल रहा है? की पॉइंट का पहला पॉइंट बोल रहा है यूज फ्यू एग्जाम्पल। हम यहाँ पे क्या करते हैं कुछ एग्जाम्पल का यूज करते हैं प्रॉम्प्ट में। इम्प्रूव पैटर्न लर्निंग, क्या करता है ये पैटर्न को लर्न करने में हेल्प करता है। बेटर एक्यूरेसी, जब वो पैटर्न को लर्न कर लेता है अच्छे से तो हमें एक्यूरेसी कैसे मिलती है? जो आउटपुट मिलता है वो बेटर मिलता है। कंसिस्टेंट आउटपुट, जो आउटपुट रहता है वो कैसे रहता है? कंसिस्टेंट रहता है। अब देखिए प्रॉम्प्ट का एग्जांपल देखो कि हमारा प्रॉम्प्ट दिखता कैसे है। जैसे एआई, एआई का फुल फॉर्म क्या होगा? आर्टिफिशियल। फिर हमने क्या दिया? एमएल, एमएल का फुल फॉर्म दे दिया मशीन लर्निंग। अब हम देंगे डीएल, जब हम डीएल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो बता देगा डीप लर्निंग, क्योंकि उसने पैटर्न पकड़ लिया कि हम एआई देंगे तो फुल फॉर्म मांग रहा है, फिर एमएल देंगे तो फुल फॉर्म चाहिए। तो अगर हमने डीएल दिया तो क्या दे देगा? डीप लर्निंग। दूसरा एग्जांपल देख लो, पॉजिटिव का गुड, नेगेटिव का बैड। हमने दो एग्जांपल दे दिए। अगर हम उससे न्यूट्रल पूछेंगे तो क्या आंसर देगा वो? बीच का, भाई मतलब कि गुड और बैड के बीच का जो भी हो, मेरे को इतना नहीं याद है अभी। व्हेन वी यूज इट, हम इसका यूज कब करेंगे? फॉर पैटर्न बेस्ड टास्क, जब जो टास्क हो वो पैटर्न बेस्ड हो तब हम इसका यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट कर रहा है व्हेन फॉर्मेट कंसिस्टेंसी इज नीडेड। देखो यहाँ पे कंसिस्टेंट हो रहा है ना, एआई का क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग के क्या है? एमएल का क्या है? मशीन लर्निंग। अब हमें क्या चाहिए? डीएल का फुल फॉर्म चाहिए। कंसिस्टेंट क्या कर रहा है वो? हमें फुल फॉर्म देता जा रहा है, ठीक है? तो इसका यूज हम कब करेंगे? जब हमें कंसिस्टेंसी हमें जरूरत हो, जो आंसर हो कंसिस्टेंट मिलता रहे। तो यही था पूरे यूनिट में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इसमें ज्यादा कुछ नहीं, हमें प्रॉम्प्ट के बारे में देखना है कि अलग अलग प्रॉम्प्ट कैसे होते हैं, हम उसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। एक बार इस यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। इस यूनिट के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यूनिट तो आएगा ही, बट जितने भी मैंने प्रॉम्प्ट पढ़ाए हैं इसमें से जो आखिरी के मैंने 3 पढ़ाए हैं ये जरूर से जरूर आएंगे। उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। सारी यूनिट चैनल पे आ चुकी है तो जाके दूसरी यूनिट पे आप पढ़ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।